हेलो एंड वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक क्या है। बैरियर मतलब होता है, देखो कोई चीज़, बैरियर मतलब होता है बाधा। ठीक है, कोई चीज़ जो कम्युनिकेशन करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बैरियर। ठीक है, तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? तो वी नो दैट देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड विजुअल। तो हमें पता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन के मेथड है, जिनको हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। However, all these methods can only be effective if we follow the basic principle of professional communication skill. अब ये जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, नॉन वर्बल के, वर्बल के या विजुअल के, ये तभी इफ़ेक्टिव होंगे जब हम कम्युनिकेशन करने के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करेंगे। और इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल को कहा जाता है 7 C's। ठीक है, 7 C's में क्या क्या है? क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। इन सारे 7 C's का क्या मतलब है वो भी हम आगे समझेंगे। दीज आर फर्दर एक्सप्लेन्ड इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में आगे यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सप्लेन किया गया है इस वाले फिगर में। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। अब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज 7 C, ये जो 7 C's हैं ये पूरे, इनकी अगर अब्सेंस होगी कम्युनिकेशन करते समय, इनमें से कोई भी अगर एक अब्सेंट रहा तो उसकी वजह से मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, ज़रूर नहीं कि होगा ही होगा। मतलब कि अगर आपने क्लियर या कंसाइज या कॉन्क्रीट, इनमें से कोई भी अगर 7 C मिस किया कम्युनिकेशन करते वक्त, तो हो सकता है कि मिस कम्युनिकेशन हो जाए, यानी जो बात आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात क्लियरली ना पहुंचा पाएँ। लेट अस मेक अ क्लोजर लुक एट सर्टेन बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलिए आप देखते हैं कि बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में क्या क्या चीज़ें बैरियर का काम करती हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे समझेंगे कि ये जो 7 C's हैं वो क्या हैं। पहला था क्लियर। क्लियर मतलब होता है क्या कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यानी जब आप किसी से बात कर रहे हों, कोई बात बता रहे हों, तो सबसे पहले बात तो आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप दूसरों को क्या बताना, क्या समझाना चाहते हैं। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, आप दूसरों को वो चीज़ अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। देन है नेक्स्ट कंसाइज। कंसाइज में क्या है? यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज़ नीडेड। कंसाइज का मतलब है कि कम से कम, ठीक है, आपको बोलना है, केवल वही बोलना है जिसकी ज़रूरत है, और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, एकदम सिंपल वर्ड्स जो सामने वाला समझ जाए। कम से कम बोलो, एकदम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो जो सामने वाला समझ जाए, अगर आप चाहते हो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो पहला हो गया कि क्लियर हो आप उस चीज़ के बारे में जो आपको बताना है। दूसरा है कंसाइज, कम से कम वर्ड्स में जो ज़रूरत है उसे बोलना है और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? यूज़ एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स। जो भी आपको बताना है, ठीक है, घुमा फिरा कर कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करना है जो आप बोलना चाहते हो, और साथ में फैक्ट्स का यूज़ करना है, यानी कि एकदम ट्रुथ जो चीज़ें हो केवल वही बोलना है। ठीक है, सही चीज़ों को बोलना है, घुमा फिरा कर बातों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर है करेक्ट, मतलब यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब कम्युनिकेशन करते वक्त हो सकता है कि आप लिख करके कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ऐसे में आपको अपनी स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट रखना है, तभी जो है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक, यानी कि जो भी आप बोलें उन वर्ड्स का यूज़ करो
जो कि आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड हो और उसका कोई सेंस बनता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते हम साइंस के वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगें, ठीक है, जिसका कोई सेंस ही ना निकलेगा। तो हमें मेन टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड वर्ड को यूज़ करना है जिसका सेंस निकले, और जो भी वर्ड्स रहें वो हमारे मेन टॉपिक से रिलेटेड रहें, इसका मतलब होता है कोहेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट। इंक्लूड ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। जो भी बात आप किसी को कहना चाह रहे हैं उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, जिससे कि सारी बातें वो सामने वाला समझ सके। ऐसा नहीं कि आज ये अधूरी बात बता दिए और सामने वाला अभी भी कन्फ्यूज़न में है। तो क्लियर बात पूरी करनी है। ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ पहले इकट्ठा कर लो, उसके बाद फिर आप कम्युनिकेशन करो। फिर एक कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको कर्टियस का फॉलो करना है। कर्टियस मतलब है कि आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, रिस्पेक्टफुल, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे करके बात करनी है, फ्रेंडली रहना है और ऑनेस्ट, ईमानदार रहना है। ठीक है, तो ये हैं 7 C's। अगर इन 7 C's को आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बैरियर की। तो बैरियर में देखोगे आप तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है और इंटरपर्सनल बैरियर है। इन सारे बैरियर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप आगे की भी ऐसे ही वीडियोस पढ़ना चाहते हो हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।